हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, है कि नहीं। तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले अपन जानेंगे कि सॉलिड मतलब होता क्या है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि सॉलिड मतलब होता क्या है। ठोस, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे से प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा आबंधित होते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। क्लियर है? ये डेफिनेशन हो गई बेटा ठोस की। क्लियर है? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके पहले अपन ने गैसेस अवस्था के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुका है ऑलरेडी। इस साल अपन को सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक है सर, पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? तो पहले बेटा अपन ये जानेंगे कि मतलब ठोस अवस्था मतलब ठोस है क्या, है कि नहीं। ठोस क्या होती है बेटा? पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे से प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? आबंधित होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ठोस की विशेषताएं जानते हैं कि मतलब क्या विशेषताएं होती है इनमें। ठीक, ठोस की विशेषताएं क्लियर है? ठीक, ठोस की विशेषताएं, पहली चीज क्या होता है बेटा? इनमें अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अत्यधिक होता है। ठीक, दूसरी चीज, इसमें अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक स्तर बहुत कम होता है। अर्थात बोला जाए, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि जैसे मान के चलो ये परमाणु या अणु या आयन है कि नहीं। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है, दूरी जो होती है, गैप बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं बेटा अपन अंतराण्विक स्तर। क्लियर है? और ये कैसी होती है? ठोस में कम होती है। कैसे होती है बेटा? ठोस में कम होती है। ठीक है, अब तीसरी चीज इसमें क्या होती है कि इनमें इनका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित। इनका आकार तथा आयतन कैसा होता है बेटा? निश्चित होता है। क्लियर है? और निश्चित होने का कारण क्या है? निश्चित होने का कारण क्या है बेटा? निश्चित होने का कारण क्या है कि इनके जो परमाणु, अणु जो और आयन जो होते हैं वो एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं और प्रबल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? आबंधित होते हैं, जिसके कारण ये फैलते नहीं, है कि नहीं। इसलिए इनके आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए ये जब एक दूसरे के क्लोज होंगे, ठीक, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, तो सीधी बात है कि इसमें प्रेशर डाला जा सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये असंपीड्य होते हैं या इनमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। संपीड्यता का गुण
नहीं पाया जाता है, इनमें संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ इनके गुण हैं जिनके बारे में आप शायद जानते भी हैं, है कि नहीं, पर इसको अपने करवा दिया। नोट डाउन कर लीजिए इसे। उसके बाद अपन ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे। ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार क्लियर है? दो प्रकार के ठोस होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, और दूसरा होता है बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? दो प्रकार के ठोस होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? अब इन दोनों के बारे में इन दोनों के बारे में जानना जो बेटा एक अंतर के थ्रू अपन इस दोनों को जानते हैं कि मतलब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसमें अंतर भी लिखेंगे अपन साथों साथ में। पहले डालिए यहाँ पे बेटा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और यहाँ पे डालिए बेटा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? तो क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं? जिसमें मान के चलो परमाणु अणु या आयन जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? व्यवस्थित रूप से मतलब जमे हुए होते हैं। क्लियर है? मतलब एक निश्चित क्रम पाया जाता है, इसमें एक निश्चित ज्योमेट्री होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं? कि जिसमें परमाणु अणु या आयन की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। क्लियर? जैसे अगर अपन मान के चलो बोले कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर अपन अरेंजमेंट देखें, क्लियर है, तो ये अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा? सीक्वेंसली। क्लियर है? परमाणु अणु आयन कैसे होते हैं बेटा? सुव्यवस्थित रूप से यहाँ पे क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? ठीक। और इसमें अगर अपन देखें तो परमाणु अणु आयन जो होते हैं उनकी कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है कि नहीं? उनकी कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? इनकी क्या होती है बेटा? निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक। इसमें क्या होगा बेटा? इनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। ठीक। दूसरा पॉइंट, इनमें अवयवी कणों का एक लंबा क्रमिक क्रम होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? देखिए, इनमें अवयवी
कणों की, इनमें अवयवी कणों की एक छोटा क्रमिक क्रम पाया जाता है, छोटा क्रमिक क्रम पाया जाता है। अब ये देखो, ये जो टर्म है कि नहीं, कि लंबा क्रमिक क्रम, इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें जैसे मान के चलो, जैसे अगर अपन एटम्स को अगर अपन जमाने की कोशिश करें, है कि नहीं, तो इसमें एटम्स की एक लंबी मान के चलो व्यवस्था होती है। जैसे मान के चलो यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यहाँ पे ए बी ए बी ए और बी, इस टाइप से मतलब क्रमिक संरचना होती है। जबकि इसमें अगर देखें तो इसमें कोई क्रमिक संरचना नहीं होती है। क्लियर है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए, मतलब बोला जाए कि इसमें जो बोलना चाहिए सिक्वेंसली, जैसे मान के चलो एटम्स अगर सिक्वेंसली जमे तो वो लंबे समय तक के मान के चलो सिक्वेंसली ही जमे होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, लंबा क्रमिक क्रम। क्लियर है? जबकि इनमें परमाणुओं का क्रम अगर मान के चलो थोड़ी दूरी तक का अगर क्रमिक है, मतलब सिक्वेंसली चल रहा है, परंतु उसके थोड़ी देर बाद उनकी जो बोलना चाहिए क्रम जो है टूट जाता है कि नहीं, तो लंबा क्रम नहीं होता इसमें।